गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर पर स्वस्थ होंगे और जल्दी ही आपके लिए एक अच्छी खबर भी आने वाली है कि जल्दी ही हमारे स्कूल रीओपन हो रहे हैं। 6 to 12 का मैसेज तो आ ही चुका है। प्राइमरी क्लासेस के लिए भी गवर्नमेंट जल्दी से अनाउंस कर देगी, पर हमें फिर भी सेफ रहना है, अपनी सेफ्टी रखनी है। स्टूडेंट्स, आज इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ डे है, इसलिए मन किया कि आपसे कुछ बात की जाए। बहुत टाइम हो गया आप लोगों से हम मिले नहीं हैं। वैसे तो हमने अभी एग्ज़ाम हुए थे आप लोगों के ओरल एग्ज़ाम, तो हमने वीडियो कॉल से लिए थे, ताकि वो भी एक इसीलिए वीडियो कॉल की ताकि हम बच्चों से मिल सकें, इंटरेक्ट कर सकें। वो एग्ज़ाम बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हुए। स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन की हुई थी। स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि हम स्टडी का स्ट्रेस लेने लगते हैं कि इतना काम, हमारे पास स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि मैम थोड़ा सा वर्क कम करके दे दो। इतना वर्क देते हो आप, मैथ्स का इतना वर्क होता है, ईवीएस का भी करना है, हिंदी का भी हमें रिटर्न करना है। तो बच्चों, हमने सारा दिन और घर पर करना भी क्या होता है। जितना काम टीचर्स आपके लिए देते हैं वो हम सोच समझकर प्लानिंग कर कर ही आपको होमवर्क देते हैं। वो इसीलिए दिया जाता है कि आप डेली के 2 आवर्स 3 आवर्स अपनी स्टडी कर सकें। 2-3 घंटे ही तो पढ़ाई करनी है, बाकी आप इवनिंग में अपना खेल भी खेल सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। आज इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ डे है, तो आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने थे, इसीलिए आपसे मिलने का मन किया। वो पॉइंट्स क्या है? देखो बच्चों, वैसे तो हमारी रूटीन की लाइफ बहुत बढ़िया है, शुक्र है उस मालिक का। हमें हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना है। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? धन्यवाद करना। हर समय हम क्या करते रहते हैं? हम कंप्लेंट्स ही करते रहते हैं, पेरेंट्स से कंप्लेंट करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। कभी हम शुक्रिया भी करना सीखें, ग्रेटिट्यूड करना सीखें। आप देखिएगा आपकी लाइफ में कितना चेंज आएगा। मम्मी ने आपके लिए खाना बनाया है, आप उसका थैंक्स करें मम्मी को कि खाना बहुत बढ़िया बना है। पापा आपके लिए कुछ लेके आए हैं, पापा सारा दिन आपके लिए कितना काम करते हैं। किसके लिए वो इतनी मेहनत करते हैं? आप लोगों के लिए। तो आप उसके लिए कभी तो उसका थैंक यू कीजिए, उस भगवान का थैंक यू कीजिए, उस भगवान का ग्रेटिट्यूड कीजिए जिसने हमें सब कुछ दिया है। अच्छा खाना दिया है, अच्छा पहनने को दिया है, अच्छी जगह रहने को दी है, अच्छे पेरेंट्स दिए हैं, फ्रेंड्स दिए हैं हमें, तो उसका भी शुक्रिया करना सीखें। स्टूडेंट्स, ये सबसे पहला पॉइंट है अपनी मेंटल हेल्थ को डेवलप करने का। अगर हर समय हम शिकायत करते रहें, कंप्लेंट्स करते रहें कि मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों मेरे साथ, तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। जब हम खुश नहीं रहते तो हमसे गलतियां होती हैं। मन से जब हम दुखी होते हैं तो हम अपना अच्छे से काम नहीं कर सकते, अच्छी परफॉर्मेंस हम नहीं दे सकते। तो इसीलिए खुश रहने के लिए पहला पॉइंट क्या है? ग्रेटिट्यूड। हमेशा हर चीज के लिए जो भी आपके पास है उसका थैंक्स करें। अपने पेरेंट्स को, गॉड को थैंक्स करें। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? सेकंड पॉइंट है हमारा हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। कई बार क्या होता है, कई बार हमें कोई कुछ कह देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ कह दिया, आपके भाई बहन ने आपको कुछ कह दिया, तो हम क्या करते हैं? हम बुरा मान जाते हैं, गुस्सा करते हैं, जमीन पर लेटने लगते हैं, पूरा अपना मतलब जैसे हम रिएक्ट कर सकते हैं हम उतना करते हैं। पर उस समय हमें क्या करना है? हमें शांत रहना है, क्योंकि अगर हम गुस्सा करेंगे तो अपनी हेल्थ पर असर पड़ेगा। पेरेंट्स जो भी कहते हैं वो आपके फायदे के लिए कहते हैं, आपकी भलाई के लिए कहते हैं। तो इसीलिए शांत रहें और उस बात को ध्यान से सोचें कि जो आपके भाई बहन ने कहा, जो आपके फ्रेंड्स ने कहा, आपके टीचर्स ने कहा, आपके पेरेंट्स ने कहा, क्या वो आपके फायदे के लिए ही था? हाँ, वो आपके, जब आप उसको रिलैक्स होकर सोचेंगे ना, वो आपके फायदे के लिए ही होगा, आपका ही उसी में बेनिफिट होगा।
पर उस समय हम क्या करते हैं, हम रिएक्ट कर जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं। जैसे भी हमें समझ में आता है गुस्से में हम अपना वही बिहेवियर ले आते हैं। पर उस समय हमें क्या करना है, हमें शांत रहना है, रिएक्ट नहीं करना। शांत मन से उस बात को सोचें। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स ने ये बात आपके फायदे के लिए नहीं कही, मम्मी गुस्से में थे, उन्होंने मुझ पर रिएक्ट किया, पापा गुस्से में थे, तो मेरी गलती क्या थी उसमें? फिर आप पापा मम्मी से शांत होकर थोड़े टाइम बाद नेक्स्ट डे ये बात शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक वही तो है जिनसे हमें अपनी सारी बात शेयर करनी है। कोई भी प्रॉब्लम है आपको, आप अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिए, क्योंकि उनसे अच्छा वेल विशर कोई भी नहीं है हमारा। तो इसीलिए उनकी बात का कभी बुरा नहीं मानना। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था कि हमने ग्रेटिट्यूड करना है, शुक्रिया करना है हर चीज का। सेकंड पॉइंट हमारा हमने क्या डिस्कस किया, हमेशा शांत रहे, गुस्सा नहीं करना। बात को शांत मन से सोचें कि जो कोई कह रहा है मेरे फायदे के लिए कह रहा है, और उसमें देखिएगा जब आप शांत होकर उस बात को सोचेंगे ना तो उसमें आपका ही फायदा होगा। थर्ड पॉइंट, हमेशा कुछ नया करने का सोचें, कभी भी एक ट्रैक पर नहीं चलते रहना। फॉर एग्जाम्पल, टीचर आपको होमवर्क दे रहे हैं, आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, वीडियो दी जा रही है, वीडियो बहुत कम बच्चे सीन कर रहे हैं, क्योंकि हमें व्यूज से पता चल जाता है कि कितने बच्चों ने वीडियो को सीन किया है। ठीक है, टीचर्स ने आपको पीडीएफ में नोट्स दिए, आपने उसको नोट डाउन किया, बस। ट्यूशन टीचर ने आपको लर्निंग करवा दी, ओके। आप उस चैप्टर को ध्यान से देखें, चैप्टर को रीड करें, चैप्टर में से नए नए वर्ड ढूंढें, सेंटेंसेस ढूंढें, उसमें से हैंडराइटिंग करने की कोशिश करें। एक पढ़ाना और एक पढ़ना, ये तो देखो हमारा वे है, हमने आपको पढ़ाना है, आपने पढ़ना है। कई बार हम आपको वीक में 3 डेज एक्टिविटीज दी जाती है, आपको ड्राइंग की एक्टिविटी हम देते हैं, आपको कुछ भी मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज सर्च करती हूँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो टीचर्स ने आपको करवाया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्टिविटी दी जाती है। पर स्टूडेंट्स, बहुत अफसोस की बात है कि आप उन एक्टिविटीज को नहीं करते। हमारे पास उन एक्टिविटीज को करके मेरे नंबर पर आप सेंड नहीं करते। वो एक्टिविटीज आपके लिए कुछ नया करने के लिए दिया जाता है, लाइफ में कुछ चेंज करने के लिए दिया जाता है, कि रूटीन से कुछ चेंज हो जाए। टीचर्स आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, तो मेरा काम क्या होता है कि मैं उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटी आपको दूं। तो स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट, आप अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप कुछ नया करेंगे। जो भी नया, जो हम आपको एक्टिविटी देते हैं, चाहे वो एक्टिविटी, चाहे आप अपनी कुछ नई एक्टिविटी करें घर बैठकर और मुझे सेंड करें, चाहे आप फोटो खींच के सेंड करें, चाहे मुझसे फोन पे बात करें कि मैम आज मैंने नया ये किया। एक तो स्टूडेंट है जिनकी कॉल आती है, कुछ भी एक्टिविटी हम देते हैं उनका मैसेज आता है या कॉल आती है। जैसे अभी हमने चिल्ड्रंस डे के लिए जो कंपटीशन है उसका मैसेज जैसे ही ग्रुप्स में फॉरवर्ड किया, स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आने शुरू हो गए। वो पर सिर्फ 2 और 3 स्टूडेंट्स हैं जो मैसेज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्लीज जो एक्टिविटीज आपको दी जाती है आप उसको ध्यान से पढ़ें, उन एक्टिविटीज को करने की कोशिश करें। उसके अलग से एक्स्ट्रा भी आप कुछ भी एक्टिविटीज कर सकते हैं, अपनी बुक्स में से सर्च कर सकते हैं। ये तो था हमारा थर्ड पॉइंट कि कुछ भी नया करने के लिए तैयार रहें हमेशा। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? फोर्थ पॉइंट हमारा मेंटल हेल्थ के लिए है, वो ये है कि हमेशा दूसरों से मदद लेने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहें। वो कैसे? अब मान लीजिए कोई नोट्स बनाने में हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, कोई टॉपिक टीचर ने आपको पढ़ाया, वीडियो सेंड की, आपको समझ में नहीं आई, तो आप क्या करेंगे? आप अपने पेरेंट्स से भी ये बात शेयर नहीं करते कि मुझे ये समझ में नहीं आई, और अपने टीचर को भी कॉल नहीं करते कि मैम ये टॉपिक आपने मुझे पढ़ा तो दिया पर मुझे समझ नहीं आया, तो प्लीज ये समझा दीजिए। नहीं, ऐसा फीडबैक हमारे पास नहीं आता। जब हम वीडियो सेंड करते हैं तो हमें तो यही लगता है कि आपको वो सारा टॉपिक समझ में आ गया, पर जब हम आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं, आपसे बात करते हैं, तो पेरेंट्स कई बार हमें बताते हैं कि ये टॉपिक इसको समझ में नहीं आया। तो बच्चों, कोशिश करो कि आप मदद लेने के लिए भी तैयार हो। जब आपको टॉपिक कोई समझ में नहीं आता, आप उसमें शर्म महसूस मत करो।
ठीक है। तो आप अपने टीचर्स को कॉल करो, अपने ट्यूशन टीचर से वो डिस्कस करो कि मैम ये मुझे टॉपिक समझ में नहीं आया, प्लीज हेल्प मी, आप मेरी मदद कर दीजिए। ठीक है। तो ये तो थी मदद लेने की बात। अब मदद करने की बात, कई बार क्या होता है ना कि किसी की हेल्प करके हमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत इंटरनल फीलिंग जो आती है ना, वो बहुत इंटरनल हैप्पीनेस की आती है, अंदर से खुशी जो मिलती है। हेल्प करने से इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है, हमें अंदर से खुशी मिलती है, हम अपना इंटरनल स्ट्रेंथ महसूस करते हैं, मतलब अंदर से ताकत महसूस करते हैं। ठीक है। तो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए भी तैयार रहिए। कैसी हेल्प? जैसे कि आपके किसी फ्रेंड को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आप हेल्प कीजिए उसकी। आपको वो पता है, वो सम आपको आता है, वो क्वेश्चन समझ में आता है, आप उस बच्चे को समझा सकते हैं, अपने फ्रेंड को वो बात समझा सकते हैं। सेकंड, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कीजिए। सारा दिन स्टूडेंट्स आप घर पर हैं, 2 और 3 आवर्स आपने स्टडी करनी होती है। ठीक है। उसके अलावा पूरा दिन आप अपना प्ले में भी बिता सकते हैं, प्ले भी कर सकते हैं, खेल भी सकते हैं और अपने पेरेंट्स की हेल्प भी कर सकते हैं, छोटी छोटी हेल्प्स। ठीक है। इसी छोटी छोटी हेल्प से ही आपके पेरेंट्स देखना कितने खुश हो जाएंगे, कितना खुश महसूस करेंगे, कितना प्राउड फील करेंगे कि आप उनकी तकलीफ को समझते हैं। मम्मी ने खाना बनाया, आप अपना खाना खुद पकड़ लीजिए, खाना खाया, अपने बर्तन किचन में रख दीजिए, मम्मी की हेल्प कीजिए। मम्मी कोई काम कर रहे हैं घर के काम में, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। पापा शॉप से आए हैं, खेत से आए हैं, उन्हें पानी पिला दे दीजिए, एक गिलास पानी का, वो देखिएगा उनके चेहरे पर वो कितनी खुशी लेकर आएगा। करके देखिए, बहुत खुशी महसूस करेंगे और अपनी मेंटल हेल्थ को भी हम डेवलप कर सकेंगे, अपनी भी और अपने पेरेंट्स की भी, क्योंकि यही छोटी छोटी खुशियों से ही हमारे दिमाग को ताकत मिलती है। ठीक है। तो 4th पॉइंट हमारा क्या था? वो ये था कि हम दूसरों की हेल्प करने के लिए और अपनी किसी कमी के लिए हेल्प मांगने के लिए कंजूसी नहीं करेंगे, शर्म महसूस नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इन बातों को आप ध्यान रखिए। ठीक है। तो अपनी मेंटल हेल्थ को डेवलप कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, खाना अच्छा लीजिए, पूरी नींद लीजिए, टाइम पर सोइए, टाइम पर उठिए और एक्सरसाइज कीजिए। ये सब बातें हमारी मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। तो आज इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ डे है। इस डे पर एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आप करेंगे और मेरे नंबर पर उसे सेंड करेंगे। मेंटल हेल्थ पर कोई भी एक पॉजिटिव थॉट आपकी तरफ से आना चाहिए। पॉजिटिव थॉट कैसे? जैसे आई कैन डू इट, मैं काम कर सकता हूँ, इम्पॉसिबल को भी मैं पॉसिबल कर सकता हूँ, मैं दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, मैं अच्छा इंसान बनने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी राइट कर, जिनमें से आप कोई भी एक सेंटेंस को चूज करेंगे और वो सेंटेंस एक शीट पर लिखकर अच्छी सी ड्राइंग बनाकर आप वो मुझे सेंड करेंगे। वो ड्राइंग आप अपने हाथ में पकड़ के इस तरह से भी आप अपनी फोटो के साथ भी मुझे सेंड कर सकते हैं, या फिर ओनली ड्राइंग की पिक आप सेंड कर सकते हैं जिसके नीचे आपका नेम, आपकी क्लास राइट की होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ध्यान से सुने। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और एक्टिविटी को प्लीज कीजिए, क्योंकि ये एक्टिविटीज आपकी मेंटल हेल्थ के लिए दी जाती हैं, आपकी दिमाग की ताकत बढ़ाने के लिए दी जाती है। थैंक यू।